बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी के बाद ना आप कभी भी बाहर या फिर रेस्टोरेंट जाकर नहीं खाने वाले, आप हमेशा इसे घर पे ही बनाएँगे। ये इतना ज़्यादा मज़े का बनता है कि जो भी खाएगा ना वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल तो आइकन भी सबसे क्लिक पहले कर मैंने दें। यहाँ पर ले लिया है 150 ग्राम बोनलेस चिकन के पीसेस। इसे मैंने बिल्कुल छोटा-छोटा बाइट साइज़ कट किया है। ऐसा देखने में भी अच्छा लगता है और फ्राइड राइस में खाने में भी अच्छा लगता है। इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, तो मैंने लिया है सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च पाउडर मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच। आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम भुना ज़ीरा पाउडर, और 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला। आधा छोटा चम्मच लेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, और 2 चुटकी हम लेंगे इसमें रेड फूड कलर, व्हिच इज़ टोटली ऑप्शनल। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। तो ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया, ऐसे हम साइड में रख देते हैं। सारे इंग्रीडिएंट्स की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे बोल में ले लेंगे 1 अंडा फोड़कर। इसमें ऐड करेंगे 1 चौथाई छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा-सा ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो ये देखिए अंडे को भी मैंने यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमें फ्राई करना है, तो सबसे पहले हम पैन में ले लेंगे तेल। मैंने ये सरसों तेल लिया है 2 चम्मच। अच्छे से इसे पैन में फैला लेंगे। इसके बाद हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे हमें फ्राई करना है जब तक कि इसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स नहीं आ जाते। और इसे पकने में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगता, बहुत ही छोटा-छोटा है तो बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाता है। तो मीडियम फ्लेम पर आप इसे पका लें। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया, तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छा कलर इस पे आ चुका है। आप इसे ऐसे भी खाएँगे ना तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। सेम पैन में हम फिर से डालेंगे 1 छोटा चम्मच तेल, और जो हमने अंडे को फेंट के रखा था वो यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे, और इसे भी हम कुक कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो अंडा है वो भी कुक हो गया है, तो इसे भी हम निकाल के प्लेट में अलग रख लेते हैं। इसके बाद हम ले लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई। इसमें ऐड करेंगे रिफाइंड तेल। मैंने 3 चम्मच लिया है। जैसे ये गर्म हो जाएगा तो इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। हल्का सा इसे हम सौते करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। इसके बाद इसमें जाएगा एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने पतला-पतला स्लाइस किया है। इसे भी बस हमें ट्रांसलूसेंट होने तक सौते करना है, ब्राउन नहीं करना आपको यहाँ पर प्याज को। अब इसमें ऐड करेंगे सब्जियाँ, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है गाजर, शिमला मिर्च, और थोड़ी-सी मैंने मटर ले लिए हैं। आप अपने पसंद का कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसे भी हम हल्का-सा 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि ये थोड़े से कुक हो जाएँ, ज़्यादा आपको नहीं गलाना है इसे। बस 2 मिनट के लिए सौते करेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ राइस। मैंने 1 कप चावल को बॉयल कर लिया था। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 पैकेट मैगी मसाला है मैजिक का। इसके बाद इसमें जाएगा 1 चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऐड करेंगे सोया सॉस, आप डार्क या फिर लाइट कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ऐड करेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और जो हमने चिकन को कुक करके रखा था वो ऐड करेंगे, और जो अंडे को भी हमने पका कर रखा था वो दोनों यहाँ पर ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से अब आपको इसे टॉस करना है। इस टाइम आपको गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम पे रखना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसे टॉस करें, जिससे कि जो चावल के दाने हैं वो टूटे ना। तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि देखने में ही ये कितना ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटा, मज़ेदार बनता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।